जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार ज़बरदस्त होंगे। इसी के साथ आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डी यू ज्ञान मैथमेटिक्स में। आज हम पढ़ेंगे पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट चैप्टर 3 द्वीप सिद्धांत की एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 1। तो वक्त को जाना करते हैं, अपनी एक्सरसाइज को करते हैं स्टार्ट। तो हमारी इस एक्सरसाइज में पहला क्वेश्चन दिया है, निम्न विस्तारों में महत्तम पद ज्ञात करें। क्या करना है, महत्तम पद निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है 1 - 2x की घात 8 जब x बराबर 1/4 हो। तो महत्तम पद निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको तुलना करें किसके, x + a की घात n, ठीक से तुलना करने पर सबसे पहले तुलना कर रहे हैं, x ये हो जाएगा, ये a हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास x का मान कितना है यहाँ पर 1, और a का मान कितना है हमारे पास -2x, और n का मान कितना है 8, ठीक है। यहाँ मैंने तुलना कर लिया है, x a और n का मान निकाल लिया है। यदि TR+1 व पद, यानी TR+1 व पद महत्तम पद हो तो फॉर्मूला हो जाएगा TR+1 बट्टे TR, एक से छोटा या एक से बड़ा या बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास महत्तम पद के लिए, n-r+1 बटे r इंटू a/x, एक के बराबर एक से बड़ा होगा। हमारे पास महत्तम पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। तब क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान रखेंगे और x का मान रखेंगे। तो n का मान कितना है हमारे पास 8 -r+1 अपॉन r इंटू a का मान कितना हमारे पास -2x, लेकिन यहाँ पॉजिटिव लेंगे 2x, ठीक है। x का मान कितना 1, और ये इसके बराबर जो a का मान है, a का मान क्या लेंगे हम, r का मान, r के क्या कहते हैं उसे, a का मान संख्यात्मक पॉजिटिव लेना। तो हमारे पास ये लाइन इसे लिख के लेना, यहाँ पर लिखना पड़ेगा r संख्यात्मक, यानी कि जो कि हमें इससे r का मान निकालना है, इसलिए a हमने पॉजिटिव लिए है। r संख्यात्मक मान के लिए a पॉजिटिव लिया है, यह बात लिखनी होगी इसमें, ठीक है। तो पॉजिटिव लिया, अब क्या करेंगे 8 -r+1 बटे r, अब 2 इंटू x का मान कितना हमारे पास सवाल क्वेश्चन में दिया है, x बराबर 1/4, तो 1/4 यहाँ रख लेंगे बटे में 1, और ये इसके इक्वल टू 8 1 9 हो जाएगा। मैं इधर कर लेता हूँ, तो 9 -r बटे r, इससे 2 कम 2 2 4 2 गुणा 1 हो जाएगी, तो 1/2 हो जाएगा, ठीक। तो कितना जाएगा 9 -r बटे 2r, ये से, तो 9 -r बराबर के 2r, ठीक। तो r इधर आ जाएगा 3r बराबर रख लेंगे, r इधर 9, तो r की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक। तो हमारे पास महत्तम पद क्या था TR+1, तो TR+1 और r का मान हमारे पास आ चुका है, तो T3+1 यानी कि T4, यानी कि चौथा पद हमारा क्या है, महत्तम पद है, जो कि हमारा आंसर होता है T3, यानी कि तीसरा पद भी हो सकता है, यानी कि चौथा पद तुम्हारा एक्यूरेट आंसर है, लेकिन तीसरा पद भी हम कह सकते हैं, महत्तम पद तीसरा पद होगा। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट, उसको और तरीके से अच्छे से समझेंगे। तो दोस्तों सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास 1 + 4x की घात 8 जब x बराबर 1/3 हो, और क्या करना है, महत्तम पद निकालना है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, x + a की घात n से तुलना, ठीक। सबसे पहले तुलना करेंगे, तो x बराबर कितना है हमारे पास 1, a बराबर आ गया 4x, और n बराबर कितना है हमारे पास 8 हो गया। यदि TR+1 व पद महत्तम पद हो, तो फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास TR+1 बटे TR इजिकल टू 1 के, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा n-r+1 बटे r इंटू a/x, ये हमारे पास महत्तम पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, n का मान कितना 8 है, -r+1 बटे r इंटू a का मान कितना है हमारे पास 4x, और इंटू x का मान कितना 1, ठीक, ऐसे। तो 8 1 9 हो जाएगा, -r/r इंटू 4, x का मान कितना हमारे पास 1/3। अब यहाँ पर जो x है ये, अब यहाँ पर रखेंगे x का मान 1/3 और बटे में 1, ठीक है। तो भैया कितना हो जाएगा 9 -r बटे r, तो कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, किसके 1 के बराबर। तो 4 गुणा करेंगे अंदर, 4 9 36 -4r और अपॉन 3r 1 के बराबर, ठीक है। अब आगे करते हैं इसको, सॉरी आपको दिख रहा होगा हमने ऐसे किया है। अब आगे कर लेता हूँ मैं इधर ऊपर, तो कितना आएगा 36 -4r, और ये 3r में इधर देता हूँ, 3r इधर गुणा आ जाएगा, बराबर रख लेते हैं इसको, क्योंकि r का मान निकालना है। ये तो बराबर भी रख सकते हैं और बड़ा भी है वैसे ये, ठीक है। तो 4r को इधर ले आऊँगा, तो 7r बराबर का 36,
और आर का मान 5, 7 5 35 ये आ रहा, यानी कि आर का मान कितना आ रहा 5। संख्या यानी एक्यूरेट कितनी वैल्यू आ रही 5 आ रही हमारे पास, लेकिन फुल पूरी तरीके से कटी नहीं है, लेकिन आर का मान हम पूर्णांक बता सकते हैं। आर का मान एक पूर्णांक है, वो कितना है 5। तो हमारे पास महत्तम पद क्या था टी आर प्लस 1, तो टी 5 और 1 6 यानी टी 6, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास टी 6 यानी कि छठा पद। और इसी के साथ अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब थर्ड क्वेश्चन दिया है हमें, यदि x बराबर 4 तो 4 माइनस 3x की घात 8 के प्रसार में महत्तम पद ज्ञात करें। यह भी क्वेश्चन पहले और दूसरे क्वेश्चन की तरह ही है। तो करते हैं सबसे पहले x प्लस a की घात n से तुलना करने पर तो कितना हो जाएगा, x बराबर 4 हो जाएगा, a बराबर माइनस के 3x हो जाएगा यहाँ पर, और n बराबर कितना है 8 हो गया। अब क्या करेंगे, यदि टी आर प्लस 1 महत्तम पद हो तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी आर प्लस 1 बटे टी आर किसके 1 के बराबर। तो फॉर्मूला किस प्रकार खुलेगा अब जाके, एन माइनस आर प्लस 1 बटे आर इंटू ए अपॉन एक्स बराबर के 1, ठीक है ऐसे, ठीक है भैया। अब एन की वैल्यू पुट कर देंगे और एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे। ए का मान कितना, एन का मान कितना है 8 माइनस के आर प्लस 1 अपॉन आर, ए का मान कितना हमारे पास 3 है, माइनस के 3x, लेकिन पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर भी हम क्योंकि आर का मान निकालना है, ठीक है 3x, और एक्स सॉरी एक्स का मान कितना है 4 और ये बराबर 1। आर के संख्यात्मक मान के लिए ए का मान पॉजिटिव लिया है, इतनी बात लिख दी मैंने इस लाइन में, ठीक है। 8 एक 9, 9 माइनस के आर अपॉन आर और 3। अब x की वैल्यू पुट करें, कौन सा, जो x बराबर 4 दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में शुरुआत में, x बराबर के 4, ठीक है। तो 3 गुणा 4 और बटे में 4 है हमारे पास, तो 4 4 कैंसिल हो जाएगा बराबर के 1, ठीक है। अब 3 गुणा करता हूँ, 3 नम 27 माइनस के 3 आर और अपॉन आर बराबर के 1। मैं इधर कर लेता हूँ अब आगे, तो 27 माइनस के 3 आर बराबर के आर हो गया, 3 आर इधर आ जाएंगे तो 4 हो जाए 4 आर हो जाएंगे और बराबर 27। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 6 की 24 और 3 शेषफल, तो आर का मान कितना आ रहा है 6, यानी कि आर एक पूर्णांक कितना दे रहा है हमें 6, ठीक है। तो हम क्या कहते हैं, जो महत्तम पद है, महत्तम पद कितना टी आर प्लस 1 पद, यानी कि टी 6 प्लस 1 इक्वल टू टी 7, यानी कि 7वां पद हमारा महत्तम पद होगा, जो कि हमारा क्वेश्चन का आंसर होगा। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्या है, निम्न विस्तार में महत्तम पद तथा उसका संख्यात्मक मान बताया, यानी कि सबसे पहले उसका महत्तम पद निकालना होगा, जब महत्तम पद आ जाएगा उसका संख्यात्मक मान बताना है। तो करते हैं आगे स्टार्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारा फर्स्ट, 2 प्लस के 3x की घात 8 जब x बराबर 1/2 हो, ठीक है। सबसे पहले महत्तम पद के लिए क्या करते हैं हम, x प्लस a की घात n से तुलना करने पर x का मान कितना है हमारे पास 2, a का मान कितना है 3x और n का मान कितना है हमारे पास 8, ठीक है। यदि महत्तम पद निकालते हैं तो टी आर प्लस 1 महत्तम पद हो तो फॉर्मूला किससे खुलेगा, टी आर प्लस 1 बटे टी आर, ठीक है, किसके 1 के, और यहाँ अस्सी क्या हो जाएगा, एन माइनस आर प्लस 1 बटे आर इंटू ए अपॉन एक्स 1 के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एन ए और एक्स की, एन कितना है 8 माइनस के आर प्लस 1 अपॉन आर इंटू ए का मान कितना है 3x और अपॉन एक्स का मान कितना 2, 1 के बराबर। तो 9 8 1 9 हो जाएगा माइनस के आर अपॉन आर इंटू, अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, जो दिया हुआ क्वेश्चन में एक्स बराबर के 1/2, ठीक, और अपॉन 2 ये से। अब इसके बटे में कुछ नहीं दोगे, इसके बटे में लगा लेंगे, एक ऊपर गुणा में चल जाएगा और 2 इसके 2 गुणा में आ जाएगा, तो मतलब 9 माइनस के आर अपॉन आर और 3/4 ऐसे। तो 3 गुणा करेंगे 3 27 माइनस के 3 आर और 4 आर बराबर का 1, ठीक है ऐसे। अब मैं इसको आगे कर लेता हूँ इधर क्वेश्चन को, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये 27 माइनस के 3 आर बराबर के 4 आर, 4 और 3 7 आर हो जाएगी बराबर 27। तो आर की वैल्यू हो जाएगी 7 या 21 6/7,
यानी कि आर का मान कितना आ रहा है 3। तो मतलब महत्तम पद कितना आया TR+1 यानी कि T3+1 यानी कि T4 चौथा पद। चौथा पद क्या है महत्तम पद है। महत्तम पद कितना है हमारे पास चौथा पद। तो क्या करें यहाँ पर हमारे पास आर का मान 3 आया है तो हमें क्या निकालना है TR यानी कि T3 निकालना है। तो T3 कैसे निकाले जाए संख्यात्मक मान पूछा है। संख्यात्मक मान का मतलब R यानी कि T3 निकालना है। तो T3 कैसे निकाल जाएगा फॉर्मूला होता है NCR इंटू एक्स की घात n माइनस आर इंटू ए की घात R। ये फॉर्मूला होता है n का मान कितना हमारे पास 8 है 8 CR R का मान कितना 3 और x कितना हमारे पास 2 और n माइनस के R यानी कि 8 माइनस के R 3 और ए कितना है 3x की घात R यानी कि 3 हो गया इतना। अब आगे 8C3 खोल लूँगा फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 3 8 माइनस के 3 फैक्टोरियल और 2 की घात कितना आएगा 5 इंटू 3 x का मान कितना हमारे पास 1/2 दिया हुआ है क्वेश्चन में ये ठीक है। इसको वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 1/2 उसकी घात 3। तो फैक्टोरियल 8 को खोल लेता हूँ मैं कहाँ तक 5 तक 8 7 6 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 3 को खोल लेता हूँ 3 गुणा 2 गुणा 1 गुणा 8 में 3 गए 5 तो फैक्टोरियल 5 से 5 कैंसिल और 2 की घात 5 और 3 की घात 3 कितना होता है 27 और 2 की घात 3 मैंने एज इट इज लिख लिया है। आज जब 2 की घात 3 ऊपर जाएंगे तो 5 में से घट जाएगी है और 3 दूनी 6 से कैंसिल तो 8 7 56 आ गए यहाँ पर और 2 की घात 2 यानी कि 4 गुणा 27 तो गुणा कर हमारा आ चुका है 56 गुणा 4 गुणा 27। तो 56 गुणा 4 कितना आ जाएगा हमारे पास 4 चौकी 24 4 पंजे 20 और 2 22 और गुणा 27 गुणा करके कितना आ जाएगा हमारे पास 60 हमारा आंसर आ जाएगा ये। अब करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 माइनस 4x की घात 9 जब x बराबर 1/4 हो। तो सबसे पहले वही तुलना करेंगे x प्लस a की घात n के फॉर्मूले से तुलना और x a n का मान निकाल लेंगे। x का मान 3 है a का मान माइनस के 4x है और g n का मान कितना हमारे पास 9 है। अब की बार ये 9। अब क्या करेंगे यदि TR+1 महत्तम पद हो तो क्या होगा TR+1 बटे TR इसके केवल 1 के। तो फॉर्मूला बन जाएगा n-r+1 अपॉन r इंटू a अपॉन एक्स इक्वल 1 के। ठीक है। अब आगे अब यहाँ n और a की और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो 9-r+1 अपॉन r इंटू a का मान कितना है माइनस के 4x लेकिन प्लस के लेंगे क्योंकि r एक हमें एक संख्यात्मक मान ज्ञात करना है क्योंकि r का मान निकालना है इसलिए पॉजिटिव लेंगे। 4x बटे x का मान कितना वहाँ पर 3 गुणा बराबर 1। ठीक है। r के संख्यात्मक मान के लिए a का मान के लिए a का मान पॉजिटिव लिया है। ठीक है। अब आगे 9 और 1 10 माइनस के r अपॉन r 1 4 इंटू x का मान कितना हमारे पास ये दिया जो 1/4 1/4 ठीक है बटे में ये 3 बराबर का 1 तो 10 माइनस के r अपॉन r ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 आ जाएगा ये हो गया। अब 10 माइनस r अपॉन 3r और बराबर का 1 रख लूँगा मैं। अब इधर कितना हो जाएगा ये 10 माइनस के r बराबर के 3r और 3r और 1r 4r हो जाएंगे बराबर के 10 और r का मान आ जाएगा 4 दूनी 8 और 2/4। ठीक। लेकिन पूर्णांक कितना है हमारे पास 2 r का मान कितना आया 2। ठीक है। r का मान कितना आया 2। अब आगे इसको उधर कर लेता हूँ मैं इनके TR+1 महत्तम पद होता है T2+1 यानी कि T3 महत्तम पद कितना है तीसरा पद। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है संख्यात्मक मान निकालना है यानी कि T2 निकालना है तो NCR इंटू एक्स की घात n माइनस आर इंटू ए की घात r। तो n कितना हमारे पास 9 CR r कितना है 2 इंटू x कितना हमारे पास 3 और जी n माइनस के r 9 माइनस के 2 इंटू ए का मान कितना हमारे पास 4x पॉजिटिव लेंगे यहाँ पर भी हम। ठीक है। तो 4x की घात कितनी r यानी कि 2 तो इसको हम क्या करेंगे इसको भी खोल लेंगे कितना आ जाएगा 9 फैक्टोरियल बटे 2 फैक्टोरियल 9 माइनस के 2 फैक्टोरियल इंटू 3 की घात कितना आया 9 में से 2 गए 7
इंटू 4, एक्स का मान कितना हमारे पास 1/4 है, और उसकी घात 2। ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा। तो 9 को खोल लेते हैं 7 तक। 9 8 गुणा 7 फैक्टोरियल, अपॉन फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1, और 9 में से 2 गए फैक्टोरियल 7, 7 7 कैंसिल हो जाएगा ये, और 3 की घात 7। इसको मैं खोल लूँगा कितना आएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 7, और ये कट गया, यहाँ पर गुणा में 1 बचा। ठीक है, 2 से इसे काटेंगे 8 को, 2 चौक 8, तो 4 9 36 गुणा 3 की घात 7, जो कि हमारा आंसर है। और करते हैं अब नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड कितना दिया है, 1 प्लस एक्स की घात थे 6, जब एक्स बराबर के 2/3 हो। तो वही सबसे पहले महत्तम पद निकालने के, महत्तम पद निकालने के लिए सबसे पहले हम एक्स प्लस की घात n से तुलना करते हैं। तो तुलना करने पर तो क्या हुई, एक्स का मान हमारे पास 1 आया ये, और जी ए का मान कितना आया एक्स आया, और एन का मान कितना है 6। तो यदि TR+1 महत्तम पद हो तो क्या होगा, महत्तम पद हो तो TR+1 अपॉन TR किसके इक्वल 1 के, मतलब फॉर्मूला खुल जाएगा n-r+1 अपॉन आर इंटू वे अपॉन एक्स, 1 के इक्वल। ठीक है, अब n और 1 के और x का मान रख देंगे, कितना 6 माइनस के r+1 अपॉन आर इंटू ए का मान कितना है हमारे पास x है, तो रख दिया मैंने, इंटू एक्स का मान कितना 1 और 1 के बराबर, तो 6 और 1 7 माइनस के r अपॉन आर, और x का मान कितना दिया है 2/3 और अपॉन 1, इसके बराबर ही है। ठीक है, अब आगे 7 माइनस के r अपॉन आर, इसके बटे में 1 लगा लेंगे, 2 की गुणा वहाँ पर 1 की गुणा 3 में, मतलब 2/3 हो जाएगा, और ये इसके बराबर। ठीक है, अब मैं कर लेता हूँ इसको इधर क्वेश्चन को, तो कितना हो जाएगा ये 2 गुणा 7 में जाएगा, 2 7 14 माइनस के 2r अपॉन 3r बराबर के 1, तो 14 माइनस के 2r बराबर के 3r, 3 और 2 5 r हो जाएंगे बराबर के 14, तो r का मान हो जाएगा 2 से ही 4/5, मतलब r का मान 2 यानी कि पूर्णांक है एक। तो मतलब मिला कितना r का मान 2, मतलब महत्तम पद क्या होएगा, महत्तम पद TR+1 यानी कि T2+1 यानी कि T3 तीसरा पद। ठीक है, तीसरा पद आएगा। अब क्या निकालना हमें, संख्यात्मक मान। संख्यात्मक मान कैसे निकलेगा, TR मतलब T2। ठीक है, T2 निकालना है, तो T2 निकालने के लिए क्या किया जाएगा फॉर्मूला, NCR इंटू एक्स की घात n-r इंटू ए की घात r। तो n कितना हमारे पास 6, CR का मान 2 इंटू एक्स कितना हमारे पास 1, और एक की घात n-r यानी कि 6 माइनस के 2 इंटू ए कितना हमारे पास x, और x की घात r यानी कि 2। तो 6 से 2 खोलूँगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 6 माइनस के 2 फैक्टोरियल, एक की घात कितनी कर लो, एक ही रखता है। ठीक है, और x का मान कितना हमारे पास 2/3, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, अब इधर कर लेता हूँ मैं फैक्टोरियल 6 बोलता हूँ, कहाँ तक 4 तक, 6 5 इंटू फैक्टोरियल 4, और फैक्टोरियल 2 का मान 2 गुणा 1, और 6 में से 2 के 4 फैक्टोरियल, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, गुणा 1 और 4/9, ये 2 से कैंसिल कर लिया, 3 5 15, 15 चौका 60, ये किसी और से भी कट रहा है ये, हाँ कट रहा है देखो, 3 तिया 9। ठीक, तो 4 5 20, 20/3 हमारा आंसर। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ, x माइनस वाई की घात 30 जब x बराबर 11 और y बराबर के 4, तो महत्तम पद निकालना है और उसका संख्यात्मक मान। तो सबसे पहले x प्लस ए की घात n से तुलना करेंगे। तुलना करने पर x का मान कितना है हमारे पास x ही आया, और a का मान कितना है हमारे पास माइनस के y हो गए, और n का मान कितना है हमारे पास 30 हो गया इतना बाकी। अब क्या करेंगे, यदि TR+1 महत्तम पद हो तो क्या करेंगे, TR+1 बटे TR हो जाएगा किसके, एक के इक्वल, मतलब कितना हो जाएगा फॉर्मूला n-r+1 बटे आर इंटू ए अपॉन एक्स, एक के। तो n का मान कितना हमारे पास 30 माइनस के r प्लस के 1 अपॉन आर इंटू ए का मान कितना हमारे पास माइनस के y, लेकिन यहाँ पर a हम पॉजिटिव लेंगे मतलब y लेंगे, r अपॉन एक्स का मान कितना है x है। ठीक है, r के संख्यात्मक मान के लिए a का मान
पॉजिटिव लिया है, ठीक है। तो 30 और 1 31 हो जाएगा, माइनस के आर हो जाएगा और अपॉन आर इंटू वाई। वाई का मान कितना हमारे पास क्वेश्चन में दिया है 4, तो 4 रख लिया, अपॉन एक्स, एक्स का मान कितना है 11, वो रख दिया मैंने बराबर 1 के। अब गुणा करेंगे, 4 एकम 4, 4 तिया 12, माइनस के 4 आर और 11 आर बराबर 1 के रख दूंगा मैं। तो इसको इधर ले आता हूँ मैं, सॉरी आपको दिख रहा होगा ऐसे किया मैंने। तो इसको इधर करूँगा, 124 माइनस के 4 आर बराबर के 11 आर, तो 4 आर आ जाएंगे तो 15 आर हो जाएगा बराबर 124, और आर का मान 15 8 120, 4/15, मतलब आर का मान आ गया 8। हो गया इतना। अब आगे महत्तम पद कितना आएगा, टी आर प्लस 1 मतलब टी 8 + 1 मतलब टी 9, 9वां पद महत्तम पद होगा। अब संख्यात्मक मान निकालेंगे, कैसे निकलेगा, टी 8 निकाल लेंगे, वही टी आर मतलब, तो कितना हो जाएगा एन सी आर, यानी कि 30 सी 8 इंटू एक्स, एक्स कितना हमारे पास एक्स ही है, और उसकी घात कितनी एन माइनस के आर, 30 माइनस के 8 इंटू ए के मान कितना है वाई, तो वाई की घात कितना जाएगी 8 यानी कि आर। तो 30 सी 8 तो जो तो आ जाएगा क्वेश्चन आंसर में दिया हुआ हमें 30 सी 8, और एक्स का मान कितना हमारे पास 11, तो 11 की घात 30 में 60 गए 22 इंटू वाई का मान कितना है 4 और 4 की घात 8, जो कि हमारा आंसर होता है। और करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, कितना दिया है, निम्न के प्रसार में महत्तम द्विपद गुणांक ज्ञात करें। क्या करना है, महत्तम द्विपद गुणांक बताएं। तो पहला क्वेश्चन है 1 + x की घात 20। तो महत्तम द्विपद गुणांक के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, यदि n का मान सम हो तब फॉर्मूला क्या होगा, हमारे पास फॉर्मूला होगा जैसे सम है n c n/2, और यदि n का मान विषम हो तब क्या होगा, जब क्या होगा हमारे पास n c कितना n-1/2 या n c n+1/2 होगा। ये दो फॉर्मूले हमारे पास यूज करे जाएंगे। हमारे पास n का मान कितना आया 20, यानी कि सम है, इनके फॉर्मूला ये लगाएंगे, तो लगाएंगे 20c n/2, यानी कि n कितना 20/2, ठीक है, फैक्ट 20c 10, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब करते हैं नेक्स्ट। और अब सेकंड क्वेश्चन है, इसका भी द्विपद गुणांक ज्ञात करना है। तो क्या संख्या n क्या है 13, विषम संख्या है, तो निकाल लेंगे कौन सा, ये फॉर्मूला लगा लूँगा पहले वाला में, यानी कि 13c n-1, 13-1/2, मतलब 13c, 13 में से गया 12, 12/2, तो 13c 6। अब 13c 6 को खोल लेता हूँ मैं, यानी इसमें आंसर जो दिया है इसको फैक्टोरियल करके आंसर दिया हुआ है। तो फैक्टोरियल 13 अपॉन फैक्टोरियल 6, 13 माइनस के 6 फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल 6 को कर लेता हूँ मैं 7 तक, 13 12 11 10 9 8, और फैक्टोरियल 7 तक मैंने खोल दिया है। तो फैक्टोरियल 6 खोल लेता हूँ, 6 5 4 3 2 1, और इंटू 13 में 6 गए 7 फैक्टोरियल, ऐसे कैंसिल हो गया। और यहाँ पर अब जब 4 दिया 12 कैंसिल हो गया, और जी 5 दूनी 10 कैंसिल हो गया। अब बचा क्या 6 से मैं 3 दूनी 6, 3 तिया 9 हो गया। अब 2 से कुछ कट रहा, हाँ कट रहा है 8, 2 चौक 8, और गुणा कुछ नहीं बचा। और अब 4 तिया 12, और जी 12 तिया 36, 12 कम 12, 12 और 3 15, गुणा 11, कितना 11 6 66, 11 5 55, 55 और 6 61, 11 कम 11, 11 और 6 17, तो हमारा आंसर आया है 17 16। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो पहला क्वेश्चन है 9c1 + 9c2 + 9c3 + डॉट डॉट 9c9 तक इसका मान ज्ञात करना है। तो मान ज्ञात करने के लिए तो क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या, एक फॉर्मूला होता है 1 + x की घात n बराबर कितना होता है nc0 होता है इंटू nc1 होता है प्लस nc2 होगा, फिर प्लस के nc3 होगा, ठीक है, और प्लस डॉट 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 ncn तक हमारे पास फॉर्मूला ओपन होता है, यानी कि खुलता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, माना x बराबर 1 2 3 वगैरह कुछ भी रख सकते हैं हम, लेकिन हमारे पास यहाँ मैंने 1 लिया है, x बराबर 1 रखने पर जो मान ज्ञात करेंगे उस प्रकार ही किया जाएगा जिस प्रकार हम कर रहे हैं। तो x बराबर 1 यहाँ रखे जाएगा,
तो 1 + 1 और उसकी घात n। तो NC0 का मान कितना होता है, 1 होता है, प्लस NC1 जो का तो प्लस NC2 प्लस NC3 प्लस डॉट 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 NCn। हो गया इतना। अब एक करे कितना होगा, 2 की घात n बराबर 1 प्लस के NC1 प्लस NC2 प्लस के NC3 प्लस डॉट 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 प्लस NCn तक। जो एक है मैं बराबर से इधर ले आऊँगा, तो 2 की घात n-1 बराबर कितना होगा, NC1 प्लस के NC2 प्लस NC3 प्लस के डॉट 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 NCn। मतलब हमें क्या करना था, इसका मान ज्ञात करना था। तो बना क्वेश्चन वही हमारा, और आंसर कितना है, कितना, 2 की घात n-1। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा सेकंड क्या दिया, 5C0 प्लस के 5C1 प्लस 5C2 प्लस 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। यहाँ पर जो हमें क्वेश्चन दिया है कहाँ तक दिया है, 5C5, यानी कि n का मान कितना दिया है, 5। तो हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्या, 1 + x की घात 5, ठीक है। और फॉर्मूला कैसे यूज होगा यहाँ पर, ये कैसे बोला जाएगा, NC यानी कि 5C0 प्लस 5C1 प्लस 5C2 प्लस कितना 5C3 प्लस 5C4 प्लस 5C5। यहाँ तक खोल दिया मैंने फॉर्मूला, ये खोल दिया। अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, माना x बराबर 1 रखने पर तो कितना जाएगा, 1 + 1 की घात 5 बराबर 5C0 प्लस के 5C1 और जी प्लस के 5C2 प्लस के 5C3 प्लस के 5C4 प्लस के 5C5। हो गया था ना। तो 1 और 1 2, 2 की घात 5, ठीक है। अब आगे कितना हो जाएगा ये, 5C0 प्लस के 5C1 प्लस के 5C2 प्लस के 5C3 प्लस के 5C4 प्लस के 5C5 और 2 की घात का 5 कितना होता है, 2 की घात 5 हमारा बस आंसर आता है ये डायरेक्ट। तो हमें क्या करना था, 5 इसका मान ज्ञात करना था, कितना है, 2 की घात 5। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों क्वेश्चन हमारा थर्ड कितना दिया, 6C0 माइनस के 6C1 प्लस के 6C2 माइनस के 6C3 प्लस के 6C4 माइनस के 6C5 प्लस के 6C6। तो हमें पता है यहाँ पर 2 कंडीशन बनने हैं। एक तुम्हारा जो क्वेश्चन है n का मान कितना, 6 के 6 तक खुल रहा है, यानी कि n का मान कितना पता लग रहा है हमें, 6 है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर माइनस प्लस माइनस, यानी कि फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 1 - x की घात 6। पहला प्लस वाला फॉर्मूला बनना था और जी n का मान पता चल रहा था कितना, लेकिन जो उससे पहला क्वेश्चन था उसमें n का मान हमारे पास नहीं था, गिव अप। तो हमारे पास गिव अप है कि पता चल गया कि कहाँ तक खुला है n का मान, तो 6 तक खुला है। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला खोल देंगे यहाँ पर, कितना, 6C0 प्लस 6C1 इंटू नहीं प्लस, क्या कर रहा है यार मैं, ये माइनस क्या आएगा, ये प्लस के 6C2 माइनस 6C3 प्लस 6C4 माइनस के 6C5 प्लस के 6C6। हो गया इतना। अब आगे क्या कर दूंगा मैं, यहाँ पर माना x बराबर 1 रखने पर, ठीक है। तो 1 - के 1 की घात 6, तो 6C0 माइनस के 6C1 प्लस के 6C2 माइनस के 6C3 प्लस के 6C4 माइनस के 6C5 प्लस के 6C6। हो गया इतना। तो 1 - 1 कितना, 0, 0 की घात 6 बराबर के 6C0 माइनस के 6C1 प्लस के 6C2 माइनस के 6C3 प्लस के 6C4 माइनस के 6C5 प्लस के 6C6। तो मतलब 0 मान आया किसका, इसका, तो 6C0 माइनस के 6C1 प्लस के 6C2 माइनस के 6C3 प्लस के 6C4 माइनस के 6C5 प्लस के 6C6। तो मतलब कितना आंसर, 0, ठीक। अब करते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ और इस पार्ट का आखिरी क्वेश्चन। तो क्या है, 20C1 प्लस के 20C2 प्लस डॉट डॉट 20C20, यानी कि 20 है। मतलब हमें पता चल गया है n का मान कितना हमारे पास, 20, यानी कि 20 तक खुला हुआ है, ओपन है ये क्वेश्चन। तो क्या करें जाएंगे, यहाँ पर फॉर्मूला प्लस का चल रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा हमारे पास 1 + x की घात 20। और फॉर्मूला कैसे ओपन होगा, ये वो होएगा 20C0 प्लस के 20C1, हो गया 20C1 प्लस के 20C2 प्लस के 20C3 प्लस के डॉट 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 प्लस के 20C20, इतने तक हो गया इतना। अब आगे यहाँ पर क्या कर देता हूँ, माना कितना, x बराबर 1 रखने पर, ठीक। तो 1 + 1 बराबर के 20, तो 20C0 का मान कितना हो जाएगा हमारे पास, 1, और 20C1 प्लस के 20C2 प्लस के डॉट 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 प्लस 20C20 तक हो गया इतना। तो 1 और 1 कितना होगा, 2, और 2 की घात 20,
और एक को मैं इधर ले आऊँगा माइनस के 1, तो 20C1 प्लस के 20C2 प्लस के डॉट 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 प्लस के 20C20, कितना है इसका मान 2 की घात 20 माइनस के 1। और इसी के साथ आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत। आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। जय हिंद जय भारत।